नैनीताल सरोवर नगरी हुई पर्यटकों से गुलजार। कारोबारियों के साथ दुकानदारों के भी चेहरे खिले। छुट्टियों के बाद दिन बढ़े पर्यटक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धर्मनगरी हरिद्वार में 20 तारीख को मासूम 11 साल की बेटी की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में एक फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। अब इस मामले में राजनीति भी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार भी जल्द से जल्द फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की बात कर रही है। घटनाक्रम है बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी घटना है। बहुत ही बेभत्स घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने उसी दिन भी बातचीत की थी परिवार से और एसएसपी से भी उसी दिन मैंने बात की थी। इस पे दोषी जो भी होगा एक को तो अरेस्ट करके भेजा गया है। पुलिस पूरी तरीके से इस केस को छानबीन कर रही है। दोषी को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बेरीनाग और चौकड़ी के चाय बागानों को एक बार फिर पुनर्जीवित करने किया जाएगा। यह बात बेरीनाग पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष गोविंद पलिखवाल ने पत्रकार वार्ता में कही। बेरीनाग और चौकड़ी के चाय को पहचान दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। चाय बोर्ड के अधिकारियों को यहां पर भेजा जाएगा और चाय के उत्पादन और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार भी दिया जाएगा। बंजर हुई जमीन पर चाय की नर्सरी बनाकर स्थानीय स्तर पर चाय फैक्ट्री लगाई जाएगी। मनरेगा और एससीपी से भी चाय के बागानों को विकसित किया जाएगा। चाय बोर्ड प्रदेश में वृहद स्तर पर चाय को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। बेरीनाग पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत भी किया और संगौन गांव में स्थित चाय के बागानों का भी निरीक्षण किया। उद्यान का चाय बागानों का निरीक्षण किया। वहाँ पर बहुत अच्छे 4 हेक्टेयर में चाय का उत्पादन हो रहा है। जो चौकड़ी और बेरीनाग का है, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक बेरीनाग में सेमिनार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो चाय की जो यहाँ की खोई विरासत है उसको पुनः वापस लेने के लिए चाय से जुड़ें। राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान रजिया बेग ने बताया कि आप सांसद भगवत मान उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि भगवत मान किसान न्याय यात्रा को लेकर आगामी 29 और 30 दिसंबर को उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान सांसद से लेकर पार्टी तक तमाम कार्यकर्ता किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। वो आएंगे, वो दिल्ली में गए हैं और वहाँ उनका हाथ बटाया है कि 29 तारीख को उत्तराखंड में रहेंगे। उनका 29 तारीख 29/12/2020 से उनका दौरा उत्तराखंड में है। उनकी पहली सभा जो होगी वो कुमाऊं साइड से होगी। मैं आपको बता देती हूँ उनकी टाइमिंग भी और कैसे कैसे उन्होंने उत्तराखंड में यहाँ पे लोगों को संबोधित करना है, उत्तराखंड की जनता को। ये किसान न्याय यात्रा सभा होगी जिसे हमने नाम दिया है किसान न्याय यात्रा सभा। अगर किसान नाराज है तभी वो सड़कों पे है। इतने सालों में सब कुछ चल रहा था। अगर आज की डेट में जो केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून लाए हैं वो एक्सेप्ट, पहले तो किसानों ने कुछ मांगा नहीं। आप बिना किसी वजह, बिना किसी के मांगने पे आप किसी को क्यों देना चाहते हैं? और जब आप वो बना रहे थे तब किसी किसान से कोई भी वार्तालाप हुआ नहीं और अब आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो इतने किसान सड़कों पे क्यों बैठे हैं? हरिद्वार में हुई 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप व हत्या की घटना में एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। डीजीपी अशोक कुमार ने मामले में समीक्षा बैठक कर पुलिस अधिकारियों को फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक कर डीजीपी ने मामले में पुलिस अधिकारी से फीडबैक भी लिए और बताते चले कि हरिद्वार रेप व मर्डर केस में मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके साथ ही डीजीपी ने हरिद्वार मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
आज मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हरिद्वार का बालिका के साथ रेप और मर्डर का केस है उसकी समीक्षा की। डीआईजी और एसएसपी हरिद्वार और एसपी सिटी हरिद्वार और जो आईओ हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एएसपी उनके साथ ऑनलाइन जो है समीक्षा की मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल डोईवाला पहुंचे, जहां वैश्य अग्रवाल समाज ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का अभिनंदन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा द्वारा अग्रवाल समाज के भाजपा नेता नरेश बंसल को राज्यसभा भेजे जाने पर अग्रवाल समाज का सम्मान बताते हुए खुशी जाहिर की। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने डोईवाला में अग्रवाल समाज द्वारा किए गए स्वागत और अभिनंदन को गर्व का मौका बताते हुए कहा कि भाजपा में कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को सम्मान देने का काम भाजपा करती है और ये बात उसने साबित की। रोशनलाल जी ने कहा, आप समझिए कि जिस प्रकार से कल माननीय मोदी जी ने एक एक बात को स्पष्ट किया है और आज देश का अधिकांश किसान, मैं शब्द बोल रहा हूँ अधिकांश किसान, इसके पक्ष में अपनी बात कह रहा है। कुछ तथाकथित राजनीतिक दल इसको बहकाने का काम कर रहे हैं और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि एक दो राज्यों को यदि मैं छोड़ दूँ तो शेष जो राज्य के किसान हैं वो तो इसके समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं। आज छोटे से छोटे किसान का इससे लाभ हो रहा है और कोई नुकसान किसी भी किसान को नहीं हो रहा है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। शनिवार को देहरादून स्थित राजीव भवन में प्रीतम सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए प्रमोद कापरान एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रमोद कापरान डोईवाला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे, जिन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि डोईवाला क्षेत्र से बीजेपी से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम नहीं किए हैं। ऐसे में प्रमोद कापरान कांग्रेस की जड़ों को क्षेत्र में मजबूत करेंगे। निश्चित रूप में देश के अंदर कांग्रेस का एक इतिहास है और मैं समझता हूँ देश ही नहीं दुनिया में कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस का समय कभी अप डाउन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी जो हमारी जो आशाएं हैं, आकांक्षाओं से भरी हुई एक पार्टी है और उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई विकल्प है। उन्हें कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से प्रमोद जी और उनके साथी इस बात से आहत हैं कि जिस विधानसभा का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसके रहते हुए डोईवाला विधानसभा का विकास ना हो, और उन्होंने जो व्यक्तिगत अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है डोईवाला विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में 2017 में जारी किया था। उत्तराखंड शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल ने जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मौजूदा जिला अध्यक्ष विजय बोडाई का कहना है कि कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने लगातार ऑनलाइन पढ़ाई कराई है और बोर्ड परीक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन भी किया, लेकिन अब उनका शीतकालीन अवकाश भी रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि इस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। अब कोई शिक्षक हमारे हैं, उनके अवकाश, शीतकालीन जो अवकाश है वो रद्द कर दिया। हमारा कहना, क्यों शिक्षक गुरुजनों का आप उत्पीड़न कर रहे हैं, और इस प्रकार से यदि आप शिक्षकों का उत्पीड़न जारी रखेंगे तो शिक्षक पढ़ाएगा कैसे। तो हमारा ये कहना है कि जब उसकी कोरोना काल में पूरी ड्यूटी लगाई गई, कोरोना क्वारंटीन सेंटर में उनको रखा गया, उनको उनकी सेवाएं ली गई, उसके बाद उनने पीक कोरोना आवर्स जो था जिस समय लॉकडाउन, उसके बाद उनके बोर्ड एग्जाम कराए, उसके बाद उनकी कॉपियाँ चेक की, तो सारे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज उनकी जब छुट्टियाँ आई तो साहब छुट्टी उनकी रद्द कर दी। तो हम उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि शिक्षकों का उत्पीड़न न किया जाए। वन जीव और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ वन जीव प्रभाग ने योजना बनाई है। वन प्रभाग की ओर से ड्रोन कैमरे की मदद से शिकारियों को वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी।
शीतकाल में बर्फबारी के कारण रुद्रप्रयाग, देवरियाल, तुंगनाथ व मदमहेश्वर क्षेत्र ढक जाते हैं और इसी का फायदा शिकारी उठाते हैं। ऐसे में वन जीवों की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ वन प्रभाग सक्रियता दिखा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। शीतकाल में इन क्षेत्रों में कस्तूरी मृग, मोरनाल व अन्य जीव जंतु विचरण करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा उच्च हिमाचल क्षेत्र में ब्रह्म कमल, फेन कमल जैसे दुर्लभ पुष्प के साथ कई औषधियों का भंडार भी है, जिस कारण वन्य जीवों और वन संपदा की सुरक्षा के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ड्रोन कैमरे की मदद लेगा। नए साल से केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ड्रोन कैमरे से शिकारियों व अतिक्रमणकारियों पर नजर रखेगा। इस सुविधा का प्रभागीय अधिकारियों को सबसे अधिक फायदा उन बर्फ प्रभावित क्षेत्रों की रेकी में मिलेगा, जहां फरवरी माह तक कार्मिकों को पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 1 महीने के वीडियो व तस्वीरें स्टोर की जाएंगी। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में 975 वर्ग से ज्यादा किलोमीटर सेंचुरी क्षेत्र में फैला हुआ है। सेंचुरी क्षेत्र में तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ व पर्यटक स्थल चोपता दुगल बिट्टा भी शामिल है। इसके अलावा प्रभाग में सेंचुरी क्षेत्र, 23 आबाद व गैर आबाद बस्ती क्षेत्र भी है। पूरे प्रभागीय क्षेत्र में मोनाल, हिमालयन, थार, घुरड़, लैंडबर्ड, बाघ समेत कई पशु पक्षियों की प्रजातियां भी प्रवास करती हैं। साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्र में जहां ब्रह्म कमल, फेन कमल जैसे दुर्लभ पुष्प के साथ कई औषधियों का भंडार भी है। वहीं तलहटी में मीलू क्षेत्र में फैले बुग्याल भी है। ऐसे में शिकारियों द्वारा यहां वन्य जीवों के अवैध शिकार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ड्रोन कैमरे की मदद से क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण के साथ ही अधिकारियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर भी ड्रोन कैमरा नजर बनाए रखेगा। जीव प्रभाग वनों एवं वन्य जीवों की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसी क्रम में इस प्रभाग द्वारा एक ड्रोन कैमरा जो है खरीदा जा रहा है, जो इस प्रभाग को इस माह के अंत तक ही प्राप्त हो जाएगा। ड्रोन कैमरे द्वारा एक तो वनों में हो रहे अवैध अतिक्रमण या अवैध पातन के केसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पे भी नजर रखी जाएगी और आजकल जो फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं जंगलों में हो रही हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग उससे की जाएगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। सीमांत सेवा फाउंडेशन के द्वारा सीएचसी बेरीनाग में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने किया और इस मौके पर ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए 10 लाख देने की घोषणा भी की गई। शिविर से पहले दिन 500 से अधिक मरीजों का डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। शिविर में 1 दर्जन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का प्रशिक्षण किया। शिविर में दर्जा मंत्री चाय बोर्ड विकास के उपाध्यक्ष गोविंद पिलखवाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी शिरकत की। आए हुए हैं दिल्ली से, आई सर्जन है, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन और एमडी मेडिसिन है, फिजिशियन। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हैं। बोन मास डेंसिटी के अलावा ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और ईसीजी यहाँ पर उपलब्ध है। अभी तक कई मरीजों को इसका लाभ मिला है। कल भी ये कैंप जारी रहेगा। हमें आज गरीब जनता के बीच एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी मैं जब गई थी तो 400-500 की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी सुबह 10-11 बजे के बीच में हुई है। दिन भर ऐसी रहेगा, 2 दिन का ये शिविर चलेगा और गरीब जनता को बहुत राहत मिलेगी। और आने वाले समय में यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर नहीं है, तो उसके लिए जब भी कोई सर्जन आता है तो छोटे मोटे, हमारी बहुत गरीब जनता है, यहाँ से हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जाना पड़ता है। तो वीकेंड के चलते सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों से गुलजार हो गई है। क्रिसमस, शनिवार और रविवार की छुट्टी होने की वजह से नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के साथ स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। मार्च 2020 के बाद से शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस पैक हो गए हैं। कोविड काल के दौरान सुनसान पड़े पर्यटक स्थलों पर सैलानियों से गुलजार होने के साथ ही शहरों के सभी पार्किंग पर्यटक वाहनों से फुल हो गए। नारायण नगर और रूसी बाईपास में ही खड़े करवाने पड़ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक पहुंचे नैनीताल की खूबसूरती वादियों के साथ ही नैनीताल की शान कही जाने वाली पाल नौकाओं
और रोइंग बोट का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल की सुंदर वादियों और यहाँ का खुशनुमा मौसम को यादगार बनाने के लिए वह झील के किनारे फोटोशूट करा रहे हैं। अच्छी रौनक है इस समय यहाँ, और यहाँ कर अच्छा लग रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल मौसम है। हम लोग यहाँ हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद हमें ये रौनक देखने को मिली है और इस समय जो है बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है हमारा, और शहर में कस्टमर भी बहुत लगभग 80% कस्टमर यहाँ पे पहुँच चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 पे और न्यू ईयर के लिए हमारे पास इससे और ज़्यादा कस्टमर आए। घूमने आए हैं, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ऊपर भी हम काफ़ी घूमने गए हैं, हिमालय पर्वत वगैरह सब घूमा है हमने, और बर्फबारी भी होने वाली है यहाँ पे। सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ की झील बहुत अच्छी है, व्यूज है, बोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पर्यटक स्थल चोपता व डुंगलविट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। साथ ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक चोपता डुंगलविट्टा के सभी होटल लॉज बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती भरमार को देखते हुए यहां पुलिस अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है। लॉकडाउन के बाद बढ़ रही पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता डुंगलविट्टा में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर पर्यटकों की भरमार रहती है, लेकिन इन दिनों बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष नए साल का जश्न मनाने के लिए चोपता डुंगलविट्टा में हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक पहुँचते हैं। लॉकडाउन के दौरान चोपता डुंगलविट्टा में पर्यटकों की आवाजाही न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय भी चौपट हो गया था, लेकिन अब पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण व्यापारी भी खुश हैं। नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए चोपता के सभी होटल लॉन्ज एडवांस के बुक हो चुके हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए यहाँ सभी होटल और लॉन्ज फुल है। फिलहाल 5 जनवरी तक यहाँ होटल, लॉन्ज और टेंट की सुविधा मिल पाना मुश्किल है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चोपता डुंगलविट्टा में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। नए साल पर भी यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक पहुँचेंगे। पर्यटकों की सुविधा के साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार का हुड़दंग न हो, इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेज दिया गया है। सर 31 को यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, तो पुलिस का किस प्रकार से? न्यू ईयर पे चोपता डुंगलविट्टा बनियाकुंड एरिया में जो कैंप्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं, तो इसके लिए जो उखीमठ थाना इस क्षेत्र को देखता है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स दी गई है और रिकवरी वैन क्रेन की व्यवस्था की गई अलग से। और इन केस वेदर फोरकास्ट ऐसा आता है कि स्नोफॉल वगैरह होती है, तो उसके लिए
जो गाड़ी में टायर में जो चेन लगती है उसकी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और जितने यहाँ पे और अथॉरिटीज़ हैं उनके हम लगातार संपर्क में हैं। तो पूरी तैयारी है नए साल की, जितने पर्यटक आएंगे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर का कहना है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और कोई हुड़दंग न हो, इसके लिए उड़नदस्ता टीम को गठन किया गया है। यह टीम रात्रि के समय भी निरीक्षण करती रहेगी। दिसंबर की रात को की संख्या जो है यहाँ चोपता एरिया में बहुत बढ़ जाती है, तो इसके क्रम में जो है एक हमने 2 रेंज की उड़नदस्ता की टीम है उसका गठन कर दिया है, जिस टीम द्वारा जो है यहाँ पे रात में भी जो है गश्त की जाएगी और किसी भी तरह का शोर शराबा और इस तरह का माहौल होगा तो उसमें हम लोग नियमानुसार करेंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कल उधम सिंह नगर के जनपद में किसानों द्वारा पूर्व में घोषित अपने कार्यक्रम के तहत दिल्ली जाने के दौरान पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जहां पर सितारगंज में ट्रैक्टर रोके जाने पर सितारगंज के एसएसआई सुधाकर जोशी पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वही नानक मत्ता के सिसई खेड़ा में नानक मत्ता एसओ कमलेश भट्ट के साथ भी झनकैया एसओ दिनेश और तजाउद्दीन सिपाही को आई चोटों के मामले में अब पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल सितारगंज और सिसई खेड़ा में पुलिस कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को और उनके आई चोटों के मामले में सभी पुलिस कर्मियों को अब मेडिकल करा दिया गया है और किसानों को आंदोलन में जो उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने की कार्रवाई की गई है, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि हमने पूरी व्यवस्था करी हुई थी, पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल पर हमने प्रबंधन किया था। इसमें जो सितारगंज क्षेत्र में एक तो हमारे एसएसआई और एक दो हमारे अन्य कार्मिकों को चोटें लगी हैं, उनको रोकने के उसमें उन्होंने बहुत रैशली जो है गाड़ियों को चला करके जो ट्रैक्टर ट्रॉली चला करके उनको हट करने का प्रयास किया। इसमें इनकी पूरी इस अभियान में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास सभी जगह के वीडियो फुटेज हैं। जिन कर्मचारियों को चोटें लगी हैं उनका हमने मेडिकल करा दिया है। लक्सर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चरम सीमा पर है। लखनऊ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का असर शराब माफियाओं पर नहीं पड़ रहा। बीती रात लखन पुलिस ने झिवेड़ी गांव में बाहर जंगल से शराब बनाते हुए व्यक्तियों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। तारीख को जो है झिवेड़ी गांव से शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों, एक राकेश और दूसरा रविंदर को शराब मय भट्टी मय उपकरण के पकड़ा गया। इनके खिलाफ थाने पर अभियोग दर्ज करके इनके खिलाफ वैधानिक कार्यालय प्रेषित किया गया। नैनीताल के तल्लीताल बाजार में टीवी रिपेयर की दुकान में आग लग गई और दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकान में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि दुकान बंद थी, तभी दुकान से धुआं निकलता देखा गया और इस दौरान दुकान से आग की तेज लपटें निकलने लगी, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती तब तक आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। और गनीमत ये रही कि समय रहते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया, तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये यहाँ पे खोखा था, एक राहुल नाम का व्यक्ति चलाता था, इसमें टीवी रिपेयरिंग का काम करता था। इसमें मेरे ख्याल से संभवतः शॉर्ट सर्किट में आग लगी होगी, तो मौके पे तुरंत ही जैसे हम लोग पहुँच गए थे, कुछ थाने के बगल भी थे, फायर सर्विस बुला लिया गया। फायर सर्विस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आपके सामने देखी रहे कि आग बुझा ली गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।